हाय, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए रेगुलेशन 45 एंड 141 के हिसाब से सेबी आईसीडीआर के। तो बहुत सिंपल सी बात इसके अंदर बोलता है, दो बातें हमें समझनी है। पहली बात, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन इशू शैल बी नॉट लेस देन 90% ऑफ द ऑफर। तो ये तो आपने बहुत बारी पढ़ाई होगा, छोटी क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो आपको रिसीव होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 90% से कम नहीं होनी चाहिए जितने का भी आपने ऑफर किया अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने जितना भी ऑफर किया उसका 90% एटलीस्ट आना चाहिए, उसका 90% एटलीस्ट आना चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कि किस सिचुएशन में 90% नहीं भी होगा तो भी चलेगा, जब आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जो हम पहले भी देखते हैं, OFS जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब कि जो पहले से किसी के पास शेयर्स है, अगर वो जब पब्लिक इशू आ रहा है उसके अंदर पब्लिक को अपने शेयर्स बेच रहा है तो उसको हम OFS बोल देते हैं। जैसे प्रमोटर के पास या किसी के पास भी शेयर्स है, वो अगर पब्लिक में शेयर बेच रहा है तो उसको OFS करना बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं तो आपका जितना भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू मांगा है उसका 90% आपको एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि अगर जो आपका IPO है जिसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव करनी है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव शैल बी सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज प्रेस्क्राइब्ड इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2। तो पहली चीज तो आपने ये फुलफिल कर ली। दूसरी आपको किसके हिसाब से फुलफिल करनी पड़ेगी, जो रूल 19 है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 का, इसकी भी आपको जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जो क्या बोलता है कि आपके पास एटलीस्ट 25% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल पब्लिक से होनी चाहिए। यानी कि आपका 90% एक तो ऑफर जो आपने किया है उसके अंदर 90% आपका आना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने जितना भी मांगा था उसका 90% आपको मिलना चाहिए, आना चाहिए आपके पास। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो 25% है पोस्ट इशू कैपिटल, यानी कि जितनी भी आपकी इशू करने के बाद जो भी आपने इशू किया उसके बाद जितनी भी कैपिटल बनती है, जैसे 100 करोड़ की बनती है, जितने की भी बनती है, उसका 25% एटलीस्ट किसके पास से होना चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए वो। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है। ये देखो, जब भी आप रेगुलेशन 19 को, रूल 19 को पढ़ोगे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के, तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, विच स्टिपुलेट्स कि ये रूल क्या स्टिपुलेट कर रहा है, दैट एटलीस्ट 25% ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कि जो भी आपके इक्विटी शेयर्स है, जिस भी तरीके के हैं, डिवेंचर्स हैं जो कि चेंज हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर, इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, वाज ऑफर्ड एंड अलॉटेड टू द पब्लिक। वो किसको ऑफर और अलॉट होने चाहिए, पब्लिक को होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यही चीज़ इसने यहाँ पे समझाई है कि पहली बात 90% जितना आपने किया है ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर, उसका 90% आपके पास आना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतने की। और दूसरी चीज़ क्या आपकी कंपलसरी होनी चाहिए कि पोस्ट इशू, जब आपकी जो कैपिटल है वो इशू हो जाए उसके बाद पोस्ट इशू 25% जो एटलीस्ट पब्लिक के पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ना इसी का जो रूल 19 का सब रूल 2 का क्लॉज भी है, बोलता है कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे अगर आप ये 25% वाली बात नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा। ठीक है, पोस्ट इशू कैपिटल पब्लिक, इन दैट केस इश्यूर हैज टू रेज। लेकिन उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप 25% पोस्ट इशू नहीं लेके आ पाए तो आपको हम 3 साल का टाइम देते हैं, 3 साल के अंदर आप ये 25% वाली बात फुलफिल कर लो कि 25% पब्लिक के पास हो। तो यानी कि 90% जो है ऑफर का वो आना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, और 25% पोस्ट इशू कैपिटल क्या होना चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए। नहीं होगा चलेगा, लेकिन 3 साल के अंदर आपको वो पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं आती है जो 90% की है, मिनिमम परसेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं आती 90% की, तो जितनी भी आपको एप्लीकेशन मनी आई थी, चाहे 80% की आई, 88% की आई, 85%, जितने की भी पैसा आया था आपके पास, एप्लीकेशन मनी आई थी, वो आपको सब रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को। लेकिन कितने मैक्सिमम पीरियड के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर आपको वो सारा पैसा वापस करना है। अभी देखो, जो UPI के थ्रू होता है तो UPI के अंदर आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। एस्कोर अकाउंट या एसबा के थ्रू होता था, एसबा में तो अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं होता, तो उसमें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसका जो अकाउंट होता है वो ओपन हो जाता है, उसके ऊपर से एसबा हट जाता है। लेकिन अगर अमाउंट रिसीव हो गया तो वो अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा, जिनकी भी आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी उन लोगों को। तो 90% अगर नहीं आया तो फिर आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये हो जाता है क्योंकि इससे पहले ही हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, अंडर राइटिंग का। अंडर राइटर हम अपॉइंट इसलिए करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए। लीड मैनेजर्स और मर्चेंट बैंकर्स और सिंडिकेट मेंबर्स जो होते हैं वो सब जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन करा देते हैं और आपको ये वापस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट हो गया रेगुलेशन 45 एंड 141 के अंदर, सेबी आईसीडीआर के अंदर। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में देखेंगे, जो कि जो प्रोविजो है रेगुलेशन 49 का, उसके अंदर इसके बारे में बता रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इससे हम किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।